اب टीपू सुल्तान तकरीबन 10 साल का हो चुका था। मजहबी तालीम के साथ उसे बचपन ही से फौजी तरबियत भी दी जा रही थी। एक दिन हैदर अली ने टीपू को इम्तिहान की गर्ज से श्रीरंगापट्टनम की फौजी छावनी में तलब किया और अपने सबसे माहिर शमशीर जन सर बुलंद खान को हुक्म देते हुए कहा, मेरे बेटे से किसी दुश्मन की तरह मुकाबला कर। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि टीपू ने शमशीर जनी का हुनर सीखा है या तलवार को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। सरबुलंद और टीपू के दरमियान 1 घंटे तक मुकाबला होता रहा। टीपू के हमला आवर होने और दिफा करने का अंदाज काबिल दीद था। इस दौरान टीपू के जिस्म पर हल्की सी खराश तक नहीं आई थी, मगर नौ उम्री के सबब वो बहुत जल्द थक गया था। टीपू को पसीने में शराबोर देखकर सरबुलंद खान ने अपना हाथ रोक लिया और पलटकर हैदर अली से कहा, जो दूसरे फौजी अफसरों के साथ करीब भी खड़ा हुआ शमशीर जनी का यह मुकाबला देख रहा था। मैंने अपना सारा हुनर आजमा लिया और हर लम्हे यही महसूस करता रहा कि मेरा मुकाबला एक 10 साला बच्चे के बजाय किसी पुख्ता का सिपाही से है। सरबुलंद खान बड़े पुरअसर लहजे में टीपू की तारीफ कर रहा था। हैदर अली ने एक अजीब से एहसास फख्र के साथ मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखा, फिर अबू हिमाद को तलब किया जो एक अरबी नस्ल सिपाही था और टीपू को तीरंदाजी की तरबियत दिया करता था। तेरी शबो रोज की मेहनत क्या रंग लाई अबू हिमाद? हैदर अली ने टीपू के दूसरे उस्ताद से पूछा। इज्जत मां आप खुद मुलाहिजा कर लेंगे कि मैंने क्या सिखाया और साहिबजादे ने क्या सीखा। यह कहकर अबू हिमाद ने 2 बांस जमीन में नस्ब किए, फिर उन बांसों में एक मजबूत डोरी बांधी गई। उस डोरी में थोड़े फासले पर मिट्टी के छोटे छोटे 10 गोले अलग अलग धागों में बंधे हुए लटक रहे थे। अबू हिमाद ने टीपू को इशारा किया। टीपू तीर कमान लेकर एक बांस के करीब खड़ा हो गया। हैदर अली और दूसरे फौजी अफसर बड़ी हैरत से इस पुरस्कार तमाशे को देख रहे थे। अबू हिमाद ने डोरी को कई बार जोर जोर से हिलाया। मिट्टी के गोले मुख्तलिफ सीमतों में तेजी से गर्दिश करने लगे। क्या आपकी ममलिकत में कोई ऐसा माहिर फन है जो एक ही तीर से उन हरकत करते हुए धागों को काट सके? यह मुमकिन नहीं, हैदर अली ने पूरे यकीन के साथ कहा, मगर मेरा यह शागिर्द टीपू सुल्तान उसे मुमकिन बना देगा, अबू हिमाद ने पुरगुरूर लहजे में कहा। टीपू सुल्तान चंद लम्हों तक निशाना लिए हुए बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू को हरकत हुई। एकाएक तीर छूटने की मखसूस आवाज उभरी और दूसरे ही लम्हे तमाम धागे कट गए और मिट्टी के गोले जमीन पर गिर पड़े। शाबाश फर्जंद! जोश मुसर्रत से हैदर अली अपने आप पर काबू न रख सका और फिर बेइख्तियार चीख उठा। फिर उसने आगे बढ़कर अबू हिमाद के कांधों पर अपने हाथ रख दिए। तू बहुत बड़ा इंसान है अबू हिमाद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने अपना बेमिसाल फन मेरे बेटे को सिखा दिया। उसके बाद हैदर अली ने टीपू के दोनों उस्तादों को इनाम इकराम से नवाजा और बेटे को मजीद मेहनत और रियाजत की तलकीन की। सिरा का सूबेदार बनते ही हैदर अली ने आबस नगर और मधुगिरी पर कब्जा कर लिया था। मजबूरन तमाम पालेगार सरदारों ने उसे खराज देना मंजूर कर लिया। हैदर अली के बढ़ते हुए इख्तिदार ने राजा और रानियों की नींदें हराम कर दी थी। आखिर खंडेराव के मशवरे पर हैदर अली के खिलाफ एक भयानक साजिश की गई। राजा कृष्णा ने पेशवाई पूना माधुराव को एक खुफिया खत अरसाल करते हुए लिखा, मुकद्दस पेशवा को मालूम होना चाहिए कि मैसूर में हिंदू धर्म भी खतरे में है और हिंदुओं के जानो माल भी। अगर आपने हमारी खबरगिरी ना की तो मुगल शहंशाह की हिमायत से सिपह सालार हैदर अली बहुत जल्द दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेगा और एक हिंदू रियासत हमेशा के लिए मुसलमानों के कब्जे में चली जाएगी। उसके साथ ही राजा कृष्णा ने माधुराव को यह पेशकश भी की थी कि हैदर अली से जंग के सिलसिले में जिस कदर भी इखराजात होंगे वो रियासत मैसूर के खजाने से अदा किए जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली से शिकस्त खाने के बाद मराठे सियासी और इक्तिसादी एतबार से निढाल हो चुके थे। माधुराव को राजा कृष्णा की यह पेशकश बहुत ज्यादा सूदमंद नजर आई। उसने बिला ताखिर एक सिपह सालार ऐसाजी पंडित को एक बड़ी फौज के साथ मैसूर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसाजी पंडित तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। मैसूर के हिंदू सिपाही उसकी रहनुमाई कर रहे थे। मराठा लश्कर को एक खुफिया रास्तों से गुजारा गया कि हैदर अली को दुश्मन की नकल हरकत की खबर तक ना हो सकी। यह राज उस वक्त खुला जब ऐसाजी पंडित श्रीरंगापट्टनम के करीब पहुंच गया। मराठा सालार बेखबरी के आलम में हैदर अली को गिरफ्तार करना चाहता था। आम रास्तों पर राजा कृष्णा के जासूस मुतय्यन थे, इसलिए हैदर अली का श्रीरंगापट्टनम से निकलना दुश्वार नजर आ रहा था। मजबूरन उसने अंधेरी रात का इंतखाब किया और मूसलाधार बारिश में बीवी बच्चों को लेकर सैयद इकराम बुखारी के मकान पर पहुंचा। सैयद साहब हैदर अली और उसके अहले खाना को देखकर घबरा गए। हैदर अली ने मुख्तसरन तमाम सूरत हाल बयान की और बीवी बच्चों को सैयद साहब के मकान पर छोड़कर दरियाई कावेरी की तरफ चला गया। बस निस्बतन यही एक महफूज रास्ता था। दरिया के किनारे पहुंचकर हैदर अली को अंदाजा हुआ कि जैसे मौसम भी उसके खिलाफ साजिशें कर रहा हो। दरिया में शदीद तुगयानी आई हुई थी। एकाएक हैदर अली को अपने करीब ही घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। राजा के जासूस सिपाही यहां भी आ पहुंचे थे। जंजीर गुलामी या गरकाबी? हैदर अली ने अपने आप से सवाल किया और दूसरे ही लम्हे दरियाए कावेरी में कूद पड़ा। अंधेरी रात, तूफानी बारिश, खौफनाक सैलाब, गर्ज वो कौन सी आफत थी जो उस वक्त हैदर अली पर नाजिल नहीं हो रही थी? दरियाए कावेरी में कूदते ही हैदर अली को अंदाजा हो गया था कि मौत उससे ज्यादा दूर नहीं है। कई बार सरकश मौजों ने उसका तवाज़न बिगाड़ दिया, फिर वो हर मरतबा अपने रास्ते पर लौट आया। हैदर अली को नाक की सीध में तैरकर दरिया उबूर करना था। अगर सैलाबी पानी की वजह से उसका जाविया बदल जाता तो फिर नई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। हैदर अली रात की तारीकी में भटक कर कहीं से कहीं पहुंच जाता और फिर यह आइन मुमकिन था कि राजा कृष्णा के जासूस सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते। मजबूरन हैदर अली को दरिया की खास हदूद के अंदर तैरना पड़ रहा था, लेकिन बिलाखिज मौजें उससे किसी दुश्मन की तरह मुजाहिम थीं। हैदर अली एक मायानाज तैराक था। अगर उसकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो अब तक गर्क हो चुका होता या बेरहम मौजें उसे बहाकर बहुत दूर ले गई होती। एक बार ऐसा खौफनाक भंवर पड़ा
کہ حیدر علی کسی تنکے کی مانند ٹکرانے لگا۔ سپہ سالار میسور پر اتنا کڑا وقت تھا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اسی گرداب کا چکر کاٹتے ہوئے اس نے دعا مانگی، اے بحر و بر کے مالک، اگر تیری رضا یہی ہے کہ میرا سفینہ حیات غرق ہو جائے اور میں پانی کی خوراک بن جاؤں تو مجھے دریا کی تہ میں اتار دے، تاکہ میرے دشمن بننے کے بعد مجھ پر قابو نہ پا سکیں، اور اگر تو اس کمزور و ناتواں انسان کو ساحل مراد تک پہنچا دے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ تیرے ہی فضل و کرم سے ساری کشتیاں کناروں کے سائبان تک پہنچتی ہیں۔ آخر طویل اور شدید کشمکش کے بعد حیدر علی نے بھور کا سینہ چیر دیا اور دریائے کاویری کو عبور کر کے اس محفوظ مقام تک پہنچ گیا جہاں سے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ بظاہر حیدر علی کے دست و پا شل ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر کبھی نہ تھکنے والا ایک انسان موجود تھا، اور وہ اپنی اسی غیر معمولی قوت ارادی کے سہارے انتہائی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہوتے حیدر علی سری رنگا پٹنم کی سرحدوں سے بہت دور نکل گیا اور صرف 20 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں بنگلور پہنچ گیا، جہاں اس کی خاص فوج کا ایک حصہ موجود تھا۔ یہ بات فوجی نظام کے ماہرین کے لیے آج بھی حیران کن ہے کہ حیدر علی نے اتنے مختصر سے وقت میں اس قدر طویل فاصلہ کس طرح طے کیا تھا۔ صبح ہوتے راجا کرشنا، وزیر اعظم کھنڈے راؤ اور مراٹھا سالار ایساجی پنڈت پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ حیدر علی رات کے اندھیرے میں سری رنگا پٹنم سے فرار ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ راجا کرشنا وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، کھنڈے راؤ نے عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر علی کا دور اقتدار ختم ہو چکا ہے، اب وہ ایک مفرور مجرم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ نہیں کھنڈے راؤ، راجا کرشنا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اب وہ ایک زخمی شیر ہے اور ہمارے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ جب تک وہ قتل نہیں کیا جاتا یا گرفتاری کے بعد اسے پنجرے میں نہیں ڈال دیا جاتا، اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ قتل یا گرفتاری اس کا مقدر ہے مہاراج۔ مراٹھا سالار ایساجی پنڈت نے راجا کرشنا کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا، جلد یا بدیر ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب وہ ایک ایسا سپہ سالار ہے جس کا کوئی لشکر نہیں، آخر ایک تنہا انسان کہاں تک بھاگے گا؟ ایساجی پنڈت کی اس دلیل نے کسی حد تک راجا کرشنا کا خوف کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، حیدر علی کو جلد از جلد گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر دو۔ تم نہیں جانتے کہ وہ انسان کے روپ میں ایک راکشس ہے، ایسا راکشس جو زیادہ دن تک آزاد رہا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیدر علی کی سخت گیری کی وجہ سے راجا کرشنا سالار میسور کو راکشس سے تشبیہ دے رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حیدر علی دوستوں کا قابل اعتماد دوست اور دشمنوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب کہ راجا کرشنا نے مراٹھا فوج کو میسور کی ریاست میں مداخلت کی اجازت دے کر خود کو حیدر علی کا دشمن ظاہر کر دیا تھا، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ حیدر علی اسے معاف کر دے۔ راجا کرشنا کو پورا یقین تھا کہ وہ بے خبری کے عالم میں حیدر علی کو گرفتار کر لے گا، مگر جب حیدر علی سینکڑوں جاسوسوں کی موجودگی میں محل سے نکل کر چلا گیا تو راجا کرشنا پر وحشت طاری ہو گئی۔ مہاراج، اگر آپ کی نظر میں حیدر علی راکشس ہے تو ہم اس سے بھی بڑے راکشس ہیں۔ ایساجی پنڈت کو اپنے سپاہیوں کی کثرت کا بڑا نشہ تھا۔ آپ صبر تو کریں، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کی بات ہے، وہ یہی کہیں چھپ گیا ہوگا، ہمارے پنڈت بہت جلد اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ بھگوان کرے ایسا ہو جائے، راجا کرشنا نے شدید مایوسی کے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، مراٹھا سالار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ کھنڈے راؤ بہت دیر سے خاموش بیٹھا ایساجی پنڈت اور راجا کرشنا کی گفتگو سن رہا تھا، پھر ایکایک اس کا چہرہ فرط مسرت میں دمکنے لگا۔ مہاراج، آپ حیدر علی کی گرفتاری کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان کر دیں، پھر ہماری مشکل بہت جلد آسان ہو جائے گی۔ کھنڈے راؤ کے فتنہ گر ذہن نے سیاست کی بساط پر ایک نئی اور بڑی عجیب چال چلی۔ آپ اعلان کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ اگر کوئی عام شخص حیدر علی کا پتہ بتائے تو اسے 1 لاکھ روپے کے ساتھ وزارت کا عہدہ پیش کیا جائے گا، اور اگر کوئی سپاہی گرفتار کر کے حیدر علی کو مہاراج کے سامنے پیش کرے گا تو اسے میسور کی افواج کا سالار بنا دیا جائے گا۔ راجا کرشنا اور ایساجی پنڈت نے کھنڈے راؤ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ضرورت اور ہوس کے بازار میں اکثر لوگوں کے ضمیر بک جاتے ہیں۔ عیار کھنڈے راؤ انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ راجا کرشنا سری رنگا پٹنم کی گلی کوچوں میں اعلان کرانے کے لیے اپنے ڈھنڈو رچیوں کو طلب کرتا، کھنڈے راؤ کے ذہن میں ایک اور ترکیب ابھری۔ مہاراج، اب حیدر علی کو گرفتاری سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کھنڈے راؤ اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ اس کی آواز جذباتی چیخ میں بدل گئی۔ راجا کرشنا اور مراٹھا سالار نے چونک کر کھنڈے راؤ کی طرف دیکھا۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، کھنڈے راؤ نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ہمارا تیز دھار خنجر حیدر علی کی شہرت پر رکھا ہے، اب وہ فرار ہونا تو کیا اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں، بیوی اور بچے کو فوری طور پر یرغمال بنا دیا جائے۔ تو نے سچ کہا کھنڈے راؤ، اب حیدر علی کے دن پورے ہو چکے اور میرے سر پر رکھا ہوا فکر و پریشانی کا پہاڑ ہٹ گیا۔ راجا کرشنا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیدر علی کی والدہ، بیوی اور بچے کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے چند سپاہی بھیجے۔ ٹیپو کی پیدائش کے 8 سال بعد حیدر علی کے یہاں ایک اور خوبصورت لڑکا پیدا ہوا تھا۔ سالار میسور نے اس کا نام کریم شاہ رکھا تھا اور اس وقت کریم شاہ 2 سال کا تھا۔ راجا کرشنا کے سپاہی بہت دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی مکان کو دیکھتے رہے، وہاں حیدر علی کے گھر والوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب سپاہیوں نے یہ اطلاع راجا کرشنا کو دی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ حیدر علی خود بھی چلا گیا اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس وقت ہمارے جاسوس سپاہی کیا کر رہے تھے؟ بھنگ پیے اوندھے پڑے تھے۔ راجا کرشنا کے منہ سے کف اڑ رہا تھا اور وہ بے دریغ اپنے مخبروں کو گالیاں بک رہا تھا۔ پھر فوراً ہی ان جاسوسوں کی طلبی ہو گئی جنہیں حیدر علی کے اہل خانے کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ ہم صرف جاسوس ہیں مہاراج، اور ہمارا کام اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے۔
सिपाहियों ने बेजुबान कहा। कुत्तों, तुमने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। राजा कृष्णा की बदजुबानी का वही आलम था। अगर तुम्हारी आंखें खुली हुई होती तो बताओ कि हैदर अली और उसके घरवाले कहाँ गए। हमने उन्हें टीपू के उस्ताद सैयद इकराम बुखारी के मकान में दाखिल होते देखा था। जासूस सिपाहियों ने हैदर अली के बारे में नई इत्तला देते हुए कहा। राजा कृष्णा के धुआं धुआं चेहरे पर अचानक खुशी की एक तेज लहर दौड़ गई। फिर उसने पूछा। वालिया मैसूर ने अपने जासूस सिपाहियों से किसी नए सुराख की तवक्को कर रहा था। हम तूफानी बारिश में सारी रात खड़े भीगते रहे, मगर हैदर अली या कोई दूसरा शख्स बाहर नहीं आया। सिपाहियों ने अपनी कारकर्दगी की वजाहत करते हुए कहा। फिर तुम कब तक इकराम बुखारी के मकान की निगरानी करते रहे? राजा कृष्णा ने पुरजोश लहजे में एक और सवाल किया। जब सुबह तक कोई मकान से बाहर नहीं आया तो मजबूरन हम लोग महल की तरफ लौट आए। राजा कृष्णा चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला। इसका मतलब है कि हैदर अली अभी तक सैयद के मकान में मौजूद है। अगर रात भर की निगरानी के सिलसिले में तुम्हारा दावा दुरुस्त है तो फिर हैदर अली दिन के उजाले में सफर नहीं कर सकता। हमारे तमाम जासूसों की इतलात यही हैं कि फरार के तमाम मुमकिन रास्तों पर सख्त पहरे अभी तक मौजूद हैं। हम महाराज के नमकख्वार वफादार हैं और गलत बयानी हमारी आदत नहीं। जासूस सिपाहियों ने पूरे एतमाद के साथ कहा। हम दिन चढ़े महल में वापस आ गए और हमने रात के अंधेरे में उस मकान से हैदर अली को निकलते नहीं देखा। हालांकि हैदर अली 15 मिनट से ज्यादा सैयद इकराम बुखारी के मकान में नहीं ठहरा था। उसने मुख्तसर से वक्त में तमाम सूरत हाल से सैयद साहब को आगाह किया था और बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मकान से निकलकर दरियाए कावेरी की तरफ चला गया था। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि जब हैदर अली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था तो सैयद साहब ने उसे रोककर दिल ही दिल में कुछ पढ़ा था और उसके चेहरे पर दम कर दिया था। यह उन्हीं आयत इलाही की बरकत थी कि हैदर अली मकान से निकलकर राजा कृष्णा के जासूसों के बहुत करीब से गुजरा था, मगर वो खुली और निगरान आंखों के बावजूद उसे देख नहीं सके थे। महाराज का अंदाजा 100% दुरुस्त है। खंडेराव ने वालिया मैसूर की हाँ में हाँ मिलाई। हैदर अली यही सोचकर सैयद के मकान में दाखिल हुआ होगा कि उस तरफ किसी का ख्याल नहीं जाएगा और फिर मौका मिलते ही वो किसी दूसरी तरफ फरार हो जाएगा। खंडेराव अपनी जहानत के मुताबिक जासूसों की फराहम करदा इतलात में नए नुक्ते पैदा कर रहा था, मगर उस अहमक को यह बात नहीं मालूम थी कि महाराजा के जासूस उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। खंडेराव की बात मुकम्मिल होते ही राजा कृष्णा किसी दरिंदे की तरह दहाड़ा। फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सैयद का मकान महल से कितनी दूर है? अपने हमरा फौज का एक पूरा दस्ता ले जाओ और उस फकीर के मदरसे को चारों तरफ से घेर लो। तमाम हुज्जत के बाद सैयद से कहो कि वो हैदर अली और उसके घर वालों को हमारे हवाले कर दे। अगर वो तुम्हारा मुतालिबा मान ले तो उस बूढ़े के साथ दरगुजर से काम लेना कि वो इस सिलसिले में ज्यादा कसूरवार नहीं है, और अगर वो इनकार करे तो उसका मकान और मदरसा दोनों मस्मार कर डालो। राजा कृष्णा का हुक्म पाते ही जासूसों के हमरा 500 सिपाही सैयद इकराम बुखारी के मकान की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त हैदर अली तनहा था, या ज्यादा से ज्यादा 10 साला टीपू उसके साथ था। इस तरह सिर्फ 2 इंसानों को गिरफ्तार करने के लिए राजा कृष्णा ने अपनी फौज का एक पूरा दस्ता भेज दिया था। जब मैसूर के हिंदू सिपाही सैयद इकराम के मकान के करीब पहुंचे तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगरचे वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन हैदर अली के रोब जलाल से उनके दिल कांप रहे थे। अब राजा कृष्णा के सिपाहियों और सैयद इकराम बुखारी के मकान के दरमियान तकरीबन 1 फरलांग का फासला था। उन सब ने अपनी शमशीरें बेनियाम की और खौफनाक अजाइम के साथ आगे बढ़े, मगर अचानक तमाम सिपाहियों और जासूसों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो परेशान नजरों से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और आपस में सवाल कर रहे थे, वो मकान कहाँ चला गया? अभी अभी तो हमारी आंखों के सामने मौजूद था। मुख्तसर ये कि राजा कृष्णा के सिपाही शदीद हैरत और इस्तिराब के आलम में इधर उधर भटकते रहे, मगर उन्हें सैयद साहब का वो मकान दिखाई नहीं दिया जो थोड़ी देर पहले 1 फरलांग के फासले पर साफ नजर आ रहा था। फिर जब सिपाहियों ने इस मुहय्यरुल उकुल वाक़िये की इतला वालिया मैसूर को दी तो बैक वक्त राजा कृष्णा, मराठा सालार एसाजी पंडित और वजीर आजम खंडेराव चीख उठे, ये कैसे मुमकिन है? यह सब तुम्हारा फरेब निगाह है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो फिर महाराज खुद चलकर मुशाहिदा कर लें कि सही सूरत हाल क्या है। अभी राजा कृष्णा इस नाकाबिल यकीन वाक़िये के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि मराठा सिपह सालार और वजीर आजम खंडेराव उठ खड़े हुए। महाराज, आप जहमत ना करें, हम खुद देख लेते हैं कि यह हमारे सिपाहियों की नज़रों का धोखा है या कुछ और है। मराठा सिपह सालार और खंडेराव के साथ भी मनोवान यही सूरत हाल पेश आई थी कि 1 फरलांग का फासला बाकी रह जाने के बाद एकाएक सैयद साहब का मकान उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। एसाजी पंडित और खंडेराव बड़ी शिकस्ता हालत में वापस लौटे थे। उन दोनों के चेहरों पर खौफ दहशत की गहरी परछाइयां लरज रही थीं। फिर जब उन्होंने लरजती आवाज़ों में अपना मुशाहिदा बयान किया तो राजा कृष्णा की बदहवासी उरूज को पहुंच गई। तुम भी धोखा खा गए। राजा कृष्णा की वहशत का यह आलम था कि वो सैकड़ों गवाहों को झुठला रहा था। मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं, मैं खुद चलकर देखूंगा कि वो एक बूढ़े फकीर का मकान है या राजा इंद्र की सभा का कोई तिलिस्म। फिर जब राजा कृष्णा के साथ भी यही सूरत हाल पेश आई तो वो बदजुबानी अंदाज में चीखने लगा, ये जादू है, खुला जादू। अफसोस, मैं इतने बड़े जादूगर की अपनी रियासत में परवरिश करता रहा। तब मुझे मालूम हुआ कि हैदर अली ने अपने बेटे को उस बूढ़े जादूगर के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए क्यों भेजा था। वो सबके सब सैयद से जादू का इल्म सीख रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान भर की फौज मैसूर की हिफाजत के लिए यहाँ पहुंच जाए, मगर अब मेरी रियासत को इन जादूगरों से कोई नहीं बचा सकता। एसाजी पंडित और खंडेराव महल की तरफ वापस लौट आए और राजा कृष्णा को बड़े मजबूत दलाइल के साथ तसल्लियां दे रहे थे। हो सकता है कि वो बूढ़ा कोई शोबदाबाज हो और उसने नजरबंदी के फन का सहारा लेकर हमारी आंखों पर सियाह पर्दा डाल दिया हो, मगर कब तक उसका जादू हैदर अली को बचा नहीं सकता। यह मेरे लिए बहुत बुरा शगुन है पंडित। राजा कृष्णा ने मराठा सालार को मुखातिब करते हुए कहा, तू कुछ भी कह ले,
मगर मेरे इक़्तिदार का खात्मा हो चुका। ऐसी अनहोनी तो मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखी। आखिर ऐसाजी पंडित शदीद झंझलाहट की हालत में खड़ा हो गया। आप जो कुछ सोचते हैं सोचते रहें और मुझे आज़ादी के साथ मेरा काम करने दीजिए। मराठा सालार ने तल्ख लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और खंडेराव को साथ लेकर महल के इस मखसूस कमरे से निकल गया। अब श्रीरंगापट्टनम में दो मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी थी। एक तरफ श्रीरंगनाथ के मंदिर में हवन हो रहा था और सैकड़ों साधुओं के साथ मिलकर मैसूर की बदहवास रानियां राजा कृष्णा के इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रार्थना कर रही थी। गरीबों में सदक़ात तक़सीम किए जा रहे थे और खुद राजा कृष्णा बुद्ध के कदमों पर सर रखे गिरिया गुजारी कर रहा था। भगवान, इस बार मुझे और मेरे सिंहासन को बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं कि अपना सारा धन तेरे चरणों में लाकर रख दूंगा। और दूसरी तरफ ऐसाजी पंडित और खंडेराव ने बाहम मशवरे के बाद हैदर अली की गिरफ्तारी पर एक गिराम बहा इनाम का ऐलान करा दिया था। रियासत मैसूर के ढंडावर्ची श्रीरंगापट्टनम की गली कूचों में चीखते फिर रहे थे, हैदर अली जहां भी हो राजा कृष्णा के दरबार में हाजिर हो जाए। अगर उसने 2 दिन के अंदर इस हुक्म की तामील ना की तो उसके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनने के बाद श्रीरंगापट्टनम के मुसलमानों में सफ़े मातम बिछ गई थी और मुतासब हिंदू रक्स करने लगे थे। मगर हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी जिन्हें हैदर अली के बारे में यह ऐलान सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। ये वो सादा दिल हिंदू थे जो सियासी मुफादात से बेनियाज थे और हैदर अली को मैसूर का निजात दहिंदा समझते थे। खुद हैदर अली की वालिदा, बीवी और बच्चों ने भी यह जालिमाना ऐलान सुना और उनके चेहरों पर खौफ व हिरास के साइल रसने लगे। तुम सब मेरे पास हैदर अली की अमानत हो, सैयद साहब ने मजीदा बेगम और फातिमा बेगम को समझाते हुए कहा। मैं अपने अल्लाह से इस मामले में भी हुस्न ज़न रखता हूँ कि वो मुझे हैदर अली के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा और मैं उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊँगा जब तक उसकी अमानत उसे वापस न लौटा दूँ। तुम भी अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर राजा कृष्णा के आदमी तुम पर काबू पा सकते तो अब तक इस फ़कीर का घर मसमार किया जा चुका होता। सैयद साहब की बातें सुनकर मजीदा बेगम और फातिमा बेगम के बेकरार दिल ठहर गए। मैसूर के सिपाहियों के साथ मिलकर मराठा फौजी जगह जगह छापे मार रहे थे, मगर हैदर अली उनकी दस्तरस से बहुत दूर अपनी मुंतशिर फौजों को दोबारा जमा कर रहा था। सालार मैसूर ने अपने ब्रादर निस्बती सैयद मखदूम को खत लिखा कि फ़ौरन बेंगलुरु चले आएँ। सैयद मखदूम फ्रांसीसियों की मदद के लिए अपना लश्कर लेकर पांडिचेरी की तरफ रवाना हुए थे, मगर जब उन्हें रास्ते में खबर मिली कि अंग्रेज़ों और वालाजा मोहम्मद अली ने मिलकर पांडिचेरी फतह कर लिया है तो वो अरकाट के करीब क़ीमज़न हो गए थे। तकरीबन 15 दिन बाद राजा कृष्णा के जासूसों ने उसे इत्तला दी कि हैदर अली बेंगलुरु पहुंच गए हैं। यह खबर सुनते ही वालिया मैसूर पर वहशत व बदहवासी का एक और दौरा पड़ा। न जासूसों की निगरानी काम आई और न इनाम का लालच। उसे जाना था और वो चला गया। राजा कृष्णा पागलों की तरह चीख रहा था। अब उसे वापस आने से कौन रोक सकता है? हम उसे रोकेंगे महाराज, मराठा सिपह सालार ऐसाजी पंडित ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा। आपकी मिसाल तो उस शख्स की सी है कि जो काले बादल देखकर ही यकीन कर लेता है कि मूसलाधार बारिश होगी, फिर खौफनाक सैलाब आएगा और वही सैलाब उसके घर को बहा कर ले जाएगा। हैदर अली के बेंगलुरु चले जाने से आखिर क्या कयामत टूट पड़ी है? ऐसाजी पंडित ऊंची आवाज में बोल रहा था। अब उसकी हैसियत एक मफरूर मुजरिम से ज्यादा नहीं, वो महज एक गीदड़ है जो किसी पनाहगाह की तलाश में इधर उधर भागता फिर रहा है। जल्दी करो पंडित, जल्दी करो। राजा कृष्णा किसी बात से मुतमईन नहीं हो रहा था। अब उसका सुराग मिल गया है तो एक लम्हा भी बर्बाद ना करो और जंजीरें लेकर बेंगलुरु पहुंच जाओ। पंडित, मैं तुझे सोने में तोल दूंगा, बस तू हैदर अली को जंजीर पहना दे। आखिर चंद घंटों के गौर खौज के बाद यह तय पाया कि जल्द अज जल्द बेंगलुरु का मुहासिरा कर लिया जाए। मराठा सिपह सालार और खंडेराव हैदर अली को संभलने के लिए ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहते थे। फिर दूसरे दिन ही खंडेराव की क़ियादत में एक लश्कर जर्रार बेंगलुरु की तरफ रवाना हुआ। ऐसाजी पंडित श्रीरंगापट्टनम में ही ठहर गया और जंग के नताइज का इंतजार करने लगा। हैदर अली इस सूरत हाल से बेखबर नहीं था। उसकी फौज बहुत मुख्तसर थी, मगर वो अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी खेल रहा था। इसलिए उसने एक एक सिपाही से मुलाकात की और अपने हर जांबाज को उस जंग का मकसद समझाते हुए कहा, अगर तुम कसरत से डर गए तो फिर तुम्हें शिकस्त और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मौत घरों और तहखानों में भी पहुंच जाती है, इसलिए बेहतर है कि मैदान जंग में मौत का इस्तेकबाल करो। अपनी किल्लत से फिक्रमंद ना हो कि फतह नुसरत उन सब चीज़ों से मावरा है। बहुत से लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी फातेह ही करार पाते हैं। इस मुख्तसर सी तकरीर के बाद हैदर अली ने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दस्ते को बेंगलुरु से दूर महफूज इलाकों में भेज दिया गया ताकि जंग छिड़ जाने की सूरत में यह फौजी दस्ता अकब से दुश्मन पर हमला आवर हो सके। कबल अज वक्त अपनी फौज को तरतीब देकर हैदर अली खुद किलाबंद हो गया। खंडेराव का लश्कर आंधी और तूफान की रफ्तार से बेंगलुरु पहुंचा। खंडेराव का ख्याल था कि हैदर अली के फौजी दस्ते बेंगलुरु की सरहदों पर मज़ाहिमत करेंगे, मगर जब उसे रास्ते में एक सिपाही भी नजर नहीं आया तो वो खुशी से चीख उठा, आगे बढ़कर किले का मुहासिरा कर लो। अब हैदर अली के सामने 2 ही सूरतें हैं, या तो वो किले से निकलकर हमारा मुकाबला करे और शिकस्त की जिल्लत से 2-4 होगा, या फिर सामान्य रसद खत्म हो जाने के बाद हथियार डाल देगा और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खौफे रुसवाई से घबरा कर खुदकुशी कर लेगा। तसव्वुराती फतेह के नशे से सरशार खंडेराव का लश्कर तेज रफ्तारी के साथ किले की तरफ बढ़ रहा था। फिर जब मैसूर की फौज और बेंगलुरु के किले के दरमियान 1 मील का फासला रह गया तो हैदर अली ने अपने लश्कर को यलगार का हुक्म दिया। खंडेराव के लिए यह सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि हैदर अली इस तरह किले के दरवाजे खोलकर बाहर निकलेगा और किसी शिकारी दरिंदे की तरह उसकी फौज पर झपट पड़ेगा। खंडेराव अपनी कसरत फौज के बाइस एहसास बरतरी में मुब्तला था, इसलिए थोड़ी ही देर में इस नफ्सियाती दबाव से निकल गया और बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ाने लगा। यह सहराई गीदड़ों का एक कौल है
जो बहुत जल्द मैदान जंग से भाग खड़ा होगा। खंडेराव की लाफजनी के बरक्स हैदर अली का हर सिपाही शेर हो रहा था और जान फरोशी के इस जज्बे ने जंग का फलसफा ही बदल डाला था। हैदर अली के तमाम फौजियों ने मारी का आराई से पहले कसम खाई थी कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इस कश्मकश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। खंडेराव ने यह सूरत हाल देखी तो घबरा गया। उसके मुस्तकबिल का इन्हिसार भी इसी जंग के नतीजे पर था। अगर वो ये जंग हार जाता तो फिर उसके लिए कोई जाय पनाह ना होती। उसने हैदर अली से खुली गद्दारी की थी और हैदर अली गद्दारों को कभी माफ नहीं करता था। यह सोचकर खंडेराव ने अपने सूरमाओं को आवाज़ दी, अर्जुन के नाम लेवाओं, तुम इन मुट्ठी भर सिपाहियों पर काबू नहीं पा सकते। तुम्हें यह जंग हर हाल में जीतना है, वरना तुम्हारी बहु बेटियां हैदर अली की हवसगाह में नीलाम हो जाएंगी और तुम्हारी इबादतगाहों को मसमार कर दिया जाएगा। अय्यार खंडेराव अपना मतलब निकालने के लिए बड़ी मुतासुबाना और जहर आलो तकरीर कर रहा था। हिंदू सिपाहियों के सीनों में एक आग सी भड़क उठी और वो दीवानावार हैदर अली के लश्कर पर टूट पड़े। मैसूरी अफवाज का यह हमला इतना शदीद था कि हैदर अली के सिपाहियों को संभलने के लिए पीछे हटना पड़ा। खंडेराव समझा कि हैदर अली की फौज पसपा हो रही है, इसलिए वो और ज्यादा वहशियाना अंदाज में चीखने लगे, और आगे बढ़ो मेरे बहादुरों, गीदड़ अपने गार की तरफ भाग रहा है, मगर खबरदार तुम उसे वापस जाने ना देना कि यह शेरों की तौहीन है। हैदर अली की जंगी हिकमत अमली ही कुछ इस तरह थी कि अगर खंडेराव का लश्कर हावी आ गया तो वो पलट कर किलाबंद हो जाएगा। इसी वजह से हैदर अली की फौज एक कतार में जंग कर रही थी और उसने अपने सिपाहियों को मशहूर होने से बचाया था। हालांकि खंडेराव मुसलसल यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हैदर अली की फौज को अपने घेरे में ले ले। अभी यह कश्मकश जारी थी कि तीन अतराफ से एक शोर बुलंद हुआ। हैदर अली के दो खुफिया फौजी दस्तों ने दाएं और बाएं जानिब से खंडेराव के लश्कर पर हमला कर दिया और तीसरा महफूज दस्ता अकब से हमला आवर हुआ। हैदर अली को इसी लम्हे का इंतजार था। खंडेराव के सिपाहियों की तवज्जो तकसीम हो गई और उनमें बेचैनी पैदा हो गई। हैदर अली ने इस इंतशार से पूरा फायदा उठाया और चंद घंटों में हजारों दुश्मन सिपाहियों को तहत कर डाला। अगरचे हैदर अली के हमला आवर सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन खंडेराव यही समझा कि बैक वक्त कई लश्कर उसके हरीफ की मदद को आ पहुंचे हैं। वो अय्यार मराठा ब्राह्मण मर्द मैदान नहीं था, इसलिए आजमाइश के वक्त घबरा गया और फिर शदीद बदहवासी के आलम में मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। फरार की कोशिश में हजारों हिंदू सिपाही कत्ल हो गए और हजारों जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। हैदर अली ने यह जंग महज ताईद गैबी के सहारे जीती थी, वरना उसूली एतबार से उसकी और खंडेराव की अददी ताकत में कोई तवाज़न नहीं था। हैदर अली बज़ाहिर कमजोर था, मगर उसके हौसले पहाड़ों से ज्यादा बुलंद थे। खंडेराव देखने में तवाना नजर आता था, मगर अंदर से दिमक ज़दा लड़की की तरह खोखला था। हैदर अली साहिब इकबाल था, इसलिए उसका नाम सुनकर भी लोग डर जाते थे। खंडेराव खुशामदी और अमीरों के तलवे चाटने वाला था, इसलिए उसकी मौजूदगी भी रायगान थी और नारे भी बेअसर थे। अब सबसे बढ़कर यह कि हैदर अली लायक तरीन सिपह सालार था। उसके बरक्स खंडेराव किराए के फौजी लेकर मैदान जंग में मदारी का तमाशा दिखाने चला आया था। हैदर अली की तरफ से गैरतें, वफादारियां और जज्बात लड़ रहे थे और खंडेराव की जानिब से चंद सिक्कों के लिए यौमिया उजरत पर जंग की जा रही थी। बस दोनों हरीफों में यही फ़र्क था और इसी फ़र्क ने हैदर अली को गालिब व फातिह बना दिया और खंडेराव को मगलूब व मफतूह कर दिया। खंडेराव जंग हार चुका था, मगर भागते भागते उसने अपनी अय्यारी की कमान में फरेब का आखिरी तीर छोड़ा। बेंगलुरु की सरहद से दूर निकल जाने के बाद उसने लश्कर को ठहर जाने का हुक्म दिया। फिर अपने एक कासिद को यह पैगाम देकर हैदर अली की तरफ भेजा, तेरे बीवी बच्चे मेरे कब्जे में हैं, अगर तू खुद को मेरे हवाले कर दे तो मैं उनकी जान बख्शी का वादा करता हूँ, वरना श्रीरंगापट्टनम पहुंचते ही उन्हें इस बेदर्दी के साथ कत्ल करा दूंगा कि सदियों तक मैसूर के दरो दीवार उनके लर्जाखीज अंजाम के किस्से बयान किया करेंगे। कासिद का बयान सुनते ही चंद लम्हों के लिए हैदर अली सन्नाटे में आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तीर उसके दिल में पेवस्त हो गया है, मगर वो गैर मामूली आसाब का इंसान था। दूसरे ही लम्हे संभल गया। मैं अपने बीवी बच्चों को खूब जानता हूँ, वो मेरी आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर बखुशी रजामंद हो जाएंगे। हैदर अली इंतहाई पुरजलाल लहजे में खंडेराव के कासिद से मुखातिब हुआ, मैंने तमाम उम्र इंसानी ज़िंदगी की कदर की है, नागज़ीर हालात के सिवा कभी खून नहीं बहाया। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाना तो मेरे मसलक में दुनिया का सबसे शर्मनाक फेल है। फिर भी अगर ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरे अहले खाने के सिलसिले में ऐसा ही कोई फैसला कर चुका है तो फिर भी मैं राज़ी बरज़ा हूँ। हुक्म भी अल्लाह का और मुल्क भी अल्लाह का। फिर जब खंडेराव का कासिद नाकाम व नामुराद वापस जाने लगा तो हैदर अली ने उसे सख्त लहजे में पुकारा, और खंडेराव से कह देना कि उसका कर्ज अभी बाकी है। मैं अपने ज़िम्मे किसी का हिसाब नहीं रखता, यही मेरी आदत है, इसलिए बहुत जल्द वापस आऊँगा। खंडेराव का छोड़ा हुआ तीर उसकी तरफ लौट आया। कासिद ने हैदर अली का जवाब दोहराया तो शिद्दत गम से वज़ीर आज़म मैसूर का चेहरा नीला पड़ गया और फिर फौरन ही खंडेराव ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। श्रीरंगापट्टनम पहुंचने तक रास्ते भर वो मुड़ मुड़ कर देखता रहा। खंडेराव को खदशा था कि कहीं हैदर अली वाक़ियतन उसके ताक़ुब में न आ रहा हो। जब इस शिकस्त फाश की खबर श्रीरंगापट्टनम पहुंची तो राजा कृष्णा के महल में एक कोहराम मच गया। वाली मैसूर के तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। हैदर अली की मुख्तसर सी फौज ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज के चेहरे पर जिल्लत व बर्बादी की सियाही मलकर उसे उसके इलाके की तरफ लौट जाने पर मजबूर कर दिया था। राजा कृष्णा एक ही दिन में वर्षों का बीमार नजर आने लगा। उसकी नफरत व गज़ब का यह हाल था कि उसने खंडेराव की सूरत देखने से भी इनकार कर दिया। खंडेराव उस वक्त श्रीरंगापट्टनम का सबसे ज्यादा मातूब और लानतज़दा इंसान था। उसने तन्हाई में मराठा सालार एसाजी पंडित के पांव पकड़ लिए। मैं कैसा भी हूँ मगर तेरा हम कौम हूँ, मुझे राजा के कहर गज़ब से बचा ले, वरना मैसूर की ज़मीन मुझ पर तंग हो जाएगी। एसाजी पंडित कुछ देर तक खंडेराव को सख्त सुस्त कहता रहा कि उसकी नाकारा क़ियादत ने मराठा फौज के वक़ार को भी खाक में मिला दिया।
जवाब में खंडे राव ने ऐसाजी के पैरों पर सर रख दिया। पंडित, अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे शिवाजी के जाहो जलाल का वास्ता, मेरी हालत जार पर रहम कर। आखिरकार मराठा सालार ने राजा कृष्णा से दरख्वास्त करते हुए कहा, महाराज, खंडे राव को माफ कर दें। उसकी शिकस्त में उसका कुछ ज्यादा कसूर नहीं है। हमारी जंगी हिकमत अमली में कहीं कोई कमी रह गई। दूसरा यह कि वो इलाका भी हमारे सिपाहियों के लिए अजनबी था, इसलिए मुतवक्के नताइज हासिल ना हो सके। बहरहाल आप फिक्रमंद ना हो कि आइंदा मैं खुद मैसूर की अफवाज की क़ियादत करूंगा और अनकरीब शिकस्त के इस दाग को धो डालूंगा। ऐसाजी पंडित की सिफारिश पर राजा कृष्णा ने खंडे राव को माफ कर दिया, मगर अब भी उसके दिलो दिमाग पर हैदर अली की दहशत तारी थी। राजा कृष्णा, ऐसाजी पंडित और खंडे राव में मुसलसल मशवरे हो रहे थे। अब की बार ये तीनों हैदर अली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना चाहते थे। अपने इन खौफनाक अज़ाइम की तकमील के लिए मराठा सालार सोच रहा था कि वो पेशवाई पूना माधुराव से मजीद ताज़ादम फौज श्रीरंगापट्टनम भेजने की दरख्वास्त करे। इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म मैसूर नंदराज को हैदर अली और मराठा फौज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का हाल मालूम हुआ। उसने बिला ताखिर अपने एक मोतबर आदमी को ऐसाजी पंडित के नाम खत देकर श्रीरंगापट्टनम रवाना किया। इस खुफिया मकतूब में नंदराज ने मराठा सालार को मुखातिब करते हुए लिखा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप एक अय्यार शख्स के फरेब में आकर मराठा कौम के साथ ज़ाती वक़ार को भी दाव पर लगा देंगे। आप नहीं जानते कि खंडे राव कौन है। वो इंतहाई शिकस्ता हाल में मैसूर आया था और हैदर अली ने अज़राह करम सरकारी मुलाजिमों में शामिल करके उसे भूख और इफलास से निजात दी थी। खंडे राव इस कदर बेगैरत और नमक हराम शख्स है कि पहले उसने साजिश करके मुझे मैसूर से निकलवाया और अब वो अपने आका और हैदर अली की ज़िंदगी के दर पे है। गुज़िश्ता ताल्लुकात की बुनियाद पर मैं आपको खबरदार करना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि खंडे राव से होशियार रहें। वो मौका मिलते ही आपकी ज़िंदगी और इज़्ज़त का सौदा करने से भी बाज नहीं रहेगा। आपका मुखलिस नंदराज। ऐसाजी पंडित ने नंदराज का खत पढ़ा तो सन्नाटे में आ गया। फिर उसने अपने जंगी मंसूबे को जारी रखने के बजाय इंतहाई राजदारी के साथ हैदर अली को खत लिखा, अगर तुम इखराजात जंग अदा कर दो तो मेरी फौज श्रीरंगापट्टनम से वापस चली जाएगी। ऐसाजी पंडित का खत पढ़कर हैदर अली को यूं महसूस हुआ जैसे मसाइब के घने सियाह बादल एकाएक छट गए हों और उम्मीदों का रोशन और ताबनाक सूरज निकल आया हो। हैदर अली ने फौरन मराठा सालार के खत के जवाब में लिखा, मैं नकद रकम की सूरत में इखराजात जंग अदा करने से फिल वक्त माजूर हूँ। अगर मज़कूरा रकम के बदले में तुम्हें 12 महल का इलाका मंजूर है तो मैं कानूनी दस्तावेज इस खत के साथ अरसाल कर रहा हूँ। ऐसाजी पंडित ने हैदर अली का जवाब पढ़ते ही अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो खैमे उखाड़े और 12 महल पर कब्जा करने के लिए तेज रफ्तारी के साथ रवाना हो जाए। राजा कृष्णा ने यह सूरत हाल देखी तो बदहवास होकर चीखने लगा, तू मुझे आफतों के गर्दाब में तनहा छोड़कर कहाँ जा रहा है पंडित? महाराज, मैंने आपके साथ बड़े खसारे का सौदा किया। मराठा सालार का लहजा निहायत सर्द था। इस जंग में मुझे जानी नुकसान भी हुआ और माली भी। अब मैं मजीद घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तू चला गया पंडित तो हैदर अली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा कृष्णा रूहान सा नजर आने लगा। महाराज, ये आपका दर्द सर है, ये आपका मसला है। ऐसाजी पंडित ने इंतहाई बेरुखी के लहजे में जवाब दिया, अब मैं एक दिन भी श्रीरंगापट्टनम में नहीं रह सकता। राजा कृष्णा ने मराठा सालार को बहुत बड़ी रकम का लालच दिया, मगर ऐसाजी पंडित ने वाली मैसूर की इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। फिर खंडे राव को मराठा सालार की वापसी की खबर मिली तो उसने गिरिया गुजारी करते हुए हस्बे आदत ऐसाजी पंडित के पैरों पर सर रख दिया और उससे कुछ दिन ठहर जाने की दरख्वास्त की। जवाब में मराठा सालार ने खंडे राव के चेहरे पर एक जोरदार ठोकर लगाई। जब वजीर आजम मैसूर तकलीफ की शिद्दत से बेचैन होकर सीधा खड़ा हुआ तो ऐसाजी पंडित ने शदीद नफरत के आलम में उसके मुंह पर थूक दिया, जब तू अपने आका का वफादार नहीं हो सकता तो फिर मैं किस तरह तेरे सजदों पर एतबार करूं। ऐसाजी पंडित के जाते ही श्रीरंगापट्टनम की दरो दीवार पर ऐसी दहशत तारी हो गई कि एक आबाद और बारौनक शहर किसी कब्रिस्तान की तरह वीरान नजर आने लगा।